नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, बहुत सारे हमारे छात्र ऐसे हैं जो एक तरह से पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि वे क्लास लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 1-2 घंटे का समय नहीं है, क्योंकि वे जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ साथ अपने घरों को भी देखते हैं, और इस कारण की वजह से उनके पास ज्यादा समय नहीं है। और इसके वजह से कई बार क्या होता है कि वे पीछे रह जाते हैं, वे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसे किसी भी छात्र को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उन सभी छात्रों के लिए लेकर आ गया हूं 15 मिनट का सेशन। मात्र 15 मिनट के सेशन के माध्यम से वे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बस उनके फीडबैक की आवश्यकता है हमें। अगर वे अपनी फीडबैक देते हैं कि हाँ सर, इस तरह के जो सेशन है आप कंटिन्यू रखिए और हर एक विषय के आप सेशन लेकर आइए, निश्चित तौर पर हम आपका सपोर्ट भी करेंगे और एक तरह से आपको अच्छा फीडबैक भी देंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरह के सेशन चलते रहेंगे और जिससे उनकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। साथियों, जैसा कि बात करते हैं आज के विषय में, जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं, बाल विकास में हमारी चर्चाएं होने वाली हैं। और बाल विकास के अंतर्गत हम जानने वाले हैं समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, और जिसके अंतर्गत हम समझने वाले हैं पूर्वाग्रह के बारे में और रूढ़िवादिता के बारे में आज हम समझने वाले हैं साथियों। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आपने हमेशा से ही ये बातें सुना होगा कि एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई हमारे देश में छोड़िए, हमारे संसार में यानी कि हमारे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं रही है साथियों। कभी एक तरह से पुरुषों ने अपने आप को एक तरह से इतना ज्यादा महत्व दिया कि भाई स्त्रियों को कम महत्व समझा, अर्थात उनको महत्वहीन समझा। अर्थात कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुषों की लेकर अगर आप देखते हैं तो हमेशा से कहीं ना कहीं लड़ाइयां रही हैं और भेदभाव उनके साथ हमेशा रहे हैं। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो स्त्रियों के साथ हमेशा से भेदभाव रहे हैं, और यही भेदभाव आगे चलकर अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से सामाजिक रूप से लैंगिक मुद्दे के रूप में एक तरह से विकसित हो गए साथियों, या एक तरह से इनका जन्म हो गया। तो ऐसे में आइए आप देखते हैं, हम देखते हैं तो यहां पर कहा जा रहा असमानता का आधार, मतलब स्त्री और पुरुषों की असमानता का अधिकार जैविक बनावट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक तरह से बायोलॉजिकल एक तरह से बनावट की वजह से असमानता है कि भाई स्त्रियों में ये विशेषता पाई जाती हैं और पुरुषों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो लैंगिक मुद्दे के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो जो असमानता का आधार है स्त्री और पुरुषों में, अगर आप देखते हैं तो यह केवल जैविक बनावट के ही माध्यम से नहीं है असमानता, बल्कि अगर आप देखते हैं तो इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब हम समझते हैं पूर्वाग्रह के बारे में और एक तरह से एक रूढ़िवादिता के बारे में समझते हैं। तो लैंगिक मुद्दों का मतलब हो जाता है कि साथियों जेंडर इश्यूज की बात करते हैं, और जिसमें यदि आप देखते हैं तो हमेशा से स्त्रियों के साथ भेदभाव होता रहा है और यही इश्यूज हमेशा से बने रहे हैं। और उनको सशक्त करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो हमेशा से एक तरह से आवाजें उठती रही, हमेशा से उनको एक तरह से बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती रही, और जो कि अगर आप देखते हैं तो वर्तमान की स्थिति काफी ठीक ठाक रही है। एक समय था साथियों जब स्त्रियों की बात करते हैं तो उन्हें वोट देने का तो अधिकार तक नहीं था इस संसार में, लेकिन उन सभी लोगों ने लड़ाइयां लड़ी और एक तरह से सरफरेज मूवमेंट चलाया, और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो महिलाओं ने अपने इस अधिकार को एक तरह से छीना कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और हम भी देश चला सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारों को उन सभी लोगों ने प्राप्त किया, यानी कि महिलाओं ने। और दूसरी बात करते हैं साथियों कि एक तरह से जब जब लोगों ने बताया कि भाई स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती हैं, तब तब स्त्रियों ने ऐसा कर दिखाया। जैसे किसी ने कहा कि स्त्रियां अंतरिक्ष पर नहीं जा सकती हैं, तो स्त्रियों ने अंतरिक्ष पर जाकर बताया कि ये देख सकते हैं। कल्पना चावला जी की बात करते हैं। जब लोगों ने कहा कि स्त्रियां देश नहीं चला सकती हैं, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आती हैं। अगर कोई कहता है कि प्रशासन नहीं चला पाती हैं, तो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप देखते हैं तो किरण बेदी जी की बात आ जाती है। और जब लोगों ने कहा कि
महिलाएं देश के प्रमुख नहीं बन सकती हैं तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करते हैं। अपने भारत के ही उदाहरण में बता देता हूं, भारत की पहली प्रधानमंत्री बन गई। और मीरा साहिबा फातिमा बीबी की बात करते हैं और वो भारत की पहली महिला जज बन गई साथियों। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक तरह से हमारे देश में हमेशा से भेदभाव बने रहे हैं और खास तौर पर अगर देखा जाए तो लड़कों और लड़कियों के बीच में ही भेदभाव बने रहे हैं। कभी लड़कों को कमतर आंका गया तो कभी लड़कियों को कमतर आंका गया, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखते हैं तो लड़कियों को ही कमतर आंका गया हमेशा से। तो आइए समझते हैं पूर्वाग्रह के बारे में। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं, पूर्वाग्रह का मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति या चीज के पक्ष में या विपक्ष में अनुचित या गलत राय बना लेने को ही क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो साथियों इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति की बात करें या किसी चीज के पक्ष या विपक्ष की बात करते हैं, उनके अनुचित या एक तरह से उचित की बात करते हैं, अनुचित की बात करते हैं या गलत राय की बात करते हैं, तो ऐसे राय बना लेने को ही क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है। पूर्वाग्रह की विशेषता यह है कि यह जन्मजात भी हो सकता है साथियों और सीखे हुए भी हो सकते हैं साथियों, क्योंकि जैसा जिसको एनवायरनमेंट मिलता है उस तरह की उसकी सोच कहीं ना कहीं हो जाती है साथियों। और जिसका जिस घर में जन्म होता है कहीं ना कहीं उसका वंशानुगत भी उसके वंश का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसके माता पिता या दादा दादी का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए पूर्वाग्रह के एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और यहां पर आप देखेंगे कि कैसे भेदभाव आपको दिखाई दे रहा है। देखिए लड़के की बात करते हैं, बताया जाता है लड़के लड़कियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, और एक क्या दिखा रहा है साथियों, लैंगिक पूर्वाग्रह दिखा रहा है। तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था साथियों, जेंडर इश्यूज का मतलब हो जाता है कि कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव का बात की जा रही है। लैंगिक भेदभाव में यदि आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्त्रियों और पुरुषों के बीच में भेदभाव की बात की जा रही है। और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो लड़कियों के बीच में, लड़कों और लड़कियों के बीच भी भेदभाव दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लड़कों को ज्यादा एक तरह से प्रायोरिटी दी जा रही है और लड़कियों को यदि आप देखते हैं तो कम प्रायोरिटी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि लड़के जो होते हैं लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, अर्थात लड़कियां ज्यादा बुद्धिमान नहीं होती है। अब सोचिए आप लोग कहां तक ये बातें सत्य हैं। बुद्धि से ऐसा कोई मतलब नहीं है, चाहे वो लड़के हो या लड़की की बात करते हैं साथियों। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ही समाज में मान्यताएं प्रचलित हैं कि लड़के ही वृद्ध माँ बाप के सहारा बनते हैं। आप सोचिए एक बार, एक कहां तक सच है कि एक तरह से लड़के ही माँ बाप के सहारा बनते हैं, लड़कियां माँ बाप के सहारा नहीं बनती है। एक क्या है, जेंडर इश्यूज ही तो हैं। एक क्या है, पूर्वाग्रह। ये लोगों की सोच है, लोगों ने एक तरह से अलग तरह की राय बना लिया है, लोगों ने गलत एक तरह से राय बना लिया है, और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो अनुचित राय बना लिया है साथियों कि लड़के जो होते हैं लड़कियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। और बताया जा रहा है कि लड़के ही माँ बाप के एक तरह से वृद्धावस्था में क्या होता है कि उनके सहारा बनते हैं, लड़कियां नहीं बनती हैं साथियों। विद्यालय की गायन या नृत्य प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को यहां पर वरीयता दी जा रही है, ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है साथियों। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या किया जा रहा है, लड़कों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहां पर लड़कों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लड़कियों को यहां पर प्रायोरिटी दी जा रही है, लड़कों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, पूर्वाग्रह है। लड़कियों को खेलने से वंचित करना भी एक लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है साथियों। यानी कि अगर लड़कियों को एक कहा जा रहा है कि लड़कियां खेल नहीं सकती हैं साथियों, तो ये भी क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। और इसके पीछे का धारणा यह है कि लड़कियों का शरीर खेल कूद के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि लड़कियां ही ज्यादा एक तरह से गोल्ड मेडल या बहुत सारे मेडल एक तरह से जीत रही हैं। अब आप समझ सकते हैं। चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको दो बात यहां पर एक बात याद रखनी है अभी पहले, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्वाग्रह किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे साथियों, इस परिभाषा को के बारे में बताएंगे और उसके इस उदाहरण को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उदाहरण अगर आपको पता रहेगा तभी आप किसी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं रूढ़िबद्धता के बारे में, अर्थात रूढ़िबद्ध के बारे में। रूढ़िबद्ध धारणाएं किसी व्यक्ति या समूह के बारे में समाज में पहले से बने विचार होते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या समूह के बारे में कोई पक्की धारणा बना लेते हैं कि भैया ये लोग ऐसे ही हैं,
ठीक है, इनसे कुछ नहीं हो सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहा जाता है? तो जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या समूह के बारे में अगर आप देखते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। अगर आप ये सारी डिफिनीशन को याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो बस इतनी याद रख लीजिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। जैसा कि बात करते हैं एग्जाम्पल पर, यदि कोई शिक्षक विद्यालय में आता है और अतिथि की खान पान से संबंधित सेवा के लिए विद्यालय की लड़कियों को ही नियुक्त किया जा रहा है, तो यह शिक्षक की क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है साथियों। क्योंकि शिक्षक को ये लगता है कि लड़कियां ही अतिथि का आदर सत्कार कर सकती हैं, लड़के ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दिखाऊंगा, आप लड़कों को दीजिए ये सारे काम, लड़के ऐसा कर सकते हैं साथियों। तो वहां आपने देखा कि हमेशा से कहीं ना कहीं लड़कों और लड़कियों के बीच में एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है, और यही भेदभाव आगे चलकर क्या बन गए? जेंडर इश्यूज बन गए, अर्थात लैंगिक एक तरह से मुद्दे बन गए। और इन्हीं सब मुद्दों को एक तरह से समाप्त करने की आवश्यकता है, अर्थात ऐसे सोच और विचार जिसके मन में है, ऐसे विचार को एक तरह से उसके मन से निकालना है कि हमें ऐसी सोच नहीं रखना है। लड़के हो या लड़कियों की बात करते हैं, सभी हमारे नजर में बराबर होने चाहिए और हमें ऐसे गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा ही है। अब आप देखिए तो बहुत सारी लड़कियां एक तरह से हवाई जहाज छोड़ो अंतरिक्ष में जा रही हैं, सब कुछ काम कर रही हैं साथियों। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, आप बताएंगे वो सारे एग्जाम्पल, आप उसकी परिभाषा बता देंगे, मैंने बताया। अगर आपसे पूछा जाता है रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में, आप बताएंगे, इसके एग्जाम्पल बताएंगे और साथ ही साथ इसकी परिभाषा याद रखेंगे। अब ये जो लैंगिक भेदभाव है साथियों, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण है? एक तो धार्मिक कारण है साथियों। आपको पता ही है कि जैसे हमारे देश में क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख और बहुत सारे धर्म हैं। आप देखते हैं तो जैसे हिंदुओं में क्या है कि लड़कियों या लड़कों को लेकर अलग तरह की बात बोली जाती है, और लड़कियों मुस्लिमों में अगर देखा जाए तो उनमें भी इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं? एक तो अगर आप देखते हैं तो धार्मिक कारक है, दूसरा आर्थिक कारक है साथियों। आर्थिक कारक का मतलब हो जाता है जैसे लोगों का मानना है कि लड़के ही कमा कर देंगे, लड़कियां कमा कर नहीं देगी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, लड़के भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, स्त्रियों का निम्न स्तर का होना साथियों, कहीं ना कहीं हमेशा से इनके जो लेवल रहा है अर्थात कम देखा गया है साथियों। और लड़कियों को हमेशा समझा गया है कि ये किसी काम के नहीं है साथियों। और लड़कियों को कम आयु में विवाह हो जाना, जब उनका कम आयु में विवाह हो जाता है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो उनका जो मानसिक विकास होता है साथियों, उनका जो शारीरिक विकास होता है, उनके जो सोचने समझने के जो विकास होता है साथियों, कहीं ना कहीं रुक जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, वो कुछ चीजों में ही फंस कर रह जाती है। और सांस्कृतिक कारक की बात करते हैं सांस्कृतिक कारक अर्थात कल्चरल कारक फैक्टर की बात करते हैं, और व्यक्तित्व कारक की बात करते हैं। आप जानते हैं कि लड़कियां कोमलशील वाली होती हैं और सहनशील वाली होती हैं, उनके अंदर ये भाव पाया जाता है, और जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि लड़कियां कुछ इस तरह से होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न बने कि लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने के क्या क्या कारण हैं, तो आप बताएंगे महोदय ये सारे कारण आप बताएंगे, ध्यान रखिएगा। और मनोवैज्ञानिक कारण भी है साथियों, जैसे लड़कियों को लोग मानते हैं कि आखिर वे पढ़ लिख कर करेंगे क्या, उनको घर का काम ही करना है साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो 15 मिनट में हमने समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे को समझ लिया। आप सोचिए कि ज्यादा समय नहीं लगा, मात्र 15 मिनट में हमने सारी चीजों को जान लिया, उससे भी कम समय लगा। तो साथियों, अगर आप सभी लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो जाते जाते कमेंट करके जाइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो अपने डाउट्स को भी आप क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए इसकी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी की बातें करेंगे अपने क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।